आपने ये बोला ना कि भाई जो शिक्षा है, शिक्षा से सुधार होगा। मान लो हमने ये कहा भाई जितना भी सुधार होगा वो शिक्षा से होगा स्कूल में। अब इसको थोड़ा सा अगर बड़ा पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मैं इसको ये मान लेता हूँ, ये बच्चा है हमारा। अब इस बच्चे के बारे में निर्णय लेना या इसको बड़ा करना है, बड़ा करने में सबसे पहले तो वो जब पैदा हुआ ना, उसकी पैदा होने की प्रक्रिया जो है ना, ये बहुत मैटर करती है कि उसकी माँ ने उसके गर्भ में क्या क्या देखा, समाज में क्या घटित हो रहा था, उसकी कैसी सोच थी और वो कैसा अन्न खा रही थी, किस टाइप का उसका व्यवहार था और कितनी दवाइयाँ और किस टाइप की उसको वैक्सीन्स लगाई गई। फिर जैसे ही वो पैदा हुआ, पैदा होते ही उसको कौन से केमिकल डले, क्योंकि यहाँ से उसका दिमाग पूरी दुनिया के बारे में एक विचार बनाएगा उस बच्चे का दिमाग। मतलब ये बात उसके पैदा होने से पहले हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि एक बच्चे को जब संसार में आया तो क्या अब इस दोनों प्रोसेस में कोई गड़बड़ है। अगर पहले ये देखना पड़ेगा अपने को, अगर गांव सुधारना है मान लो अपन है, तो हमने ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों मुद्दों में कहाँ गड़बड़ है। क्या माँ को पूरी शिक्षा दे पा रहे हैं हम, माँ या बाप दोनों को, कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीजें हैं जो बच्चे का फायदा करती हैं और कौन सी चीजें हैं जो नुकसान करती हैं, नहीं दे पा रहे। फिर गर्भावस्था के बाद या गर्भावस्था के दौरान लगने वाली वैक्सीन्स का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, क्या हमने कभी किसी को बताया? कोई है ही नहीं गांव में बताने वाला। आशा वर्कर है, डॉक्टर है, ये सारे लोग तो वही गीत गाते हैं जो सरकार गावे, और सरकार में बैठा आदमी वही गीत गा रहा है जो रॉकफेलर फैमिली या फिर फार्मा कंपनी गा रही है। तो इसका मतलब है कि वहां बैठा आदमी एक भी बच्चे की दिशा में काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है कंपनियों के मतलब उसमें प्रक्रिया में। फिर आपके वाला पॉइंट आता है, परवरिश हो लेती है जब तक वो बच्चा स्कूल में जाता है ना। सही समय जो बच्चे का है ना स्कूल जाने का, वो 6 साल से पहले नहीं है। हमारे यहाँ बेवकूफ लोग कब डाल देते हैं उसको? 2-2.5 साल में डाल देते हैं। मतलब उसकी किलिंग स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल पैदा होने से लेकर के। तो ये समझ तो बच्चे को नहीं देनी। जैसे आपने बोला भी शिक्षा पे काम हुए बिना नहीं बात बनेगी, शिक्षा से ही सब निकलेगा। शिक्षा में जाने से पहले उसके माँ बाप को अगर समझ नहीं होगी तो उसका नाश शिक्षा में जाने तक पहला कर लेगा ना, उसकी हेल्थ का भी और उसकी सोच समझ का भी। तो पहले तो गांव के आदमी को यह बताना पड़ेगा कि बालक को पैदा मतलब जब वो माँ के पेट में डला तब से लेकर और स्कूल में जाने तक कैसे रखना है ठीक ठाक। ये पहला स्टेप है हमारा। जैसे अभिमन्यु को पेट में ही शिक्षा मिली। अब देखो कमाल की बात यह है कि अभिमन्यु तो कहानी में एक किरदार है, रियलिटी में तो हर एक बच्चे को माँ के पेट से ही बाहर दुनिया की समझ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यदि उसको नशे में रखा जाए, केमिकल के इन्फ्लुएंस में रखा जाए, अगर उसको लगातार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्शन दवाई डाली जाए तो अंदर, जैसे आपको वैक्सीन लगने तो कोई भी टीका लगता है जैसे, तो सुन्न सा हो जाए अगर वैसे रहेगा बच्चा माँ के पेट में, फिर तो कहाँ दुनियादारी का पता रहेगा उसको पैदा होने तक, उसको समझ का पता नहीं होगा। और रियलिटी तो ये होती है जी, जो बच्चा है ना जब वो पैदा होता है वो प्योर है, परमात्मा का अंश है, वो एकदम प्योरेस्ट। उसमें आपका करप्शन, आपकी दुनियादारी, झूठ, फरेब कुछ नहीं है अभी तक आया। उसने कुछ नहीं सीखा है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है उस प्रकृति से, उस परमात्मा से, और वो पहले 3 साल तक कनेक्टेड रहता है। और हमारे आदमी वो कनेक्टेड, आपने देखा होगा बच्चा सपने में ही हंसता है, सपने में ही खिलखिला रहा होता है, वैसा लगता है जैसे परम आनंद में है वो लेटा हुआ, वो एकदम फील करता है, वो कनेक्टेड रहता है। अब वो एक तरह से परमात्मा है जिसको सब पता है, और हम फिर उसे सिखाने चलते हैं कि ना बेटा जो तुझे पता है ना वह नहीं है असलियत, असलियत तो ये हो एप्पल है। वो कचरा हम करना स्टार्ट करते हैं उसका, एक तरह से परमात्मा को सिखाते हैं हम, अगर देखा जाए 2-2.5 साल तक। जबकि होना क्या चाहिए कि बच्चा 5-6 साल का हो लिया, अब वो शरारतें लग गया करने बढ़िया वाली, अब उसको अपने समाज के दूसरे बच्चों के बीच छोड़ दिया जाए
और वो वहां से जीवन जीने की कला सीखे। और इसी दौरान बीच में जो इसके मन में जिज्ञासा हो, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए कोई आदमी वहां मौजूद हो कि वो पूछे किससे। अब माँ से पूछे, माँ के तो घर के काम से फुर्सत नहीं है, बापू घर में रहता नहीं है, बापू काम पे निकल जाता है सुबह ही, तो वो किससे पूछे? तो बाबा से पूछे, या बाबा से पूछे। बाबा को भी सारी बातों का ज्ञान होगा तो ही बता पाएगा। तो फिर इसीलिए गुरु का एक अवधारणा बनाई हम लोगों ने कि गांव में 8-10 गुरु रख दो, कोई आयुर्वेद का, कोई शिक्षा का, कोई स्वास्थ्य का, कोई न्याय का, कोई दंड का, कोई राजनीति का, और वो फिर जिस भी मुद्दे पे बात करे, मान लो बाबा से ही बात करे और बाबा कहे कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा क्या बात कह रहा, तो चल फलाने अंकल ने पता होगा, उसके पास चलते हैं, वो बताएगा। वो फिर गुरु का विधान फिर वो रखा गया। तो ये हम लोगों को पहले तो स्कूल में दाखिल करने से पहले ही गांव को इस बात की समझ देना जरूरी है। और समझ देने का काम वो लोग कर पाएंगे जिनको पहले खुद समझ होगी, जो पहले खुद मानते होंगे कि यार इस रास्ते पर चलना जरूरी है और इस रास्ते पर चलना सही है, ये तब होगा। फिर चले जाओ स्कूल के अंदर। अब स्कूल में भी पढ़ाई के 2 तरीके हैं। एक तो वो पढ़ाई जिसमें एक दूसरे से आगे भागना है और एक दूसरे से आगे निकलना है, दौड़ है जिसमें फर्स्ट आने वाली। और दूसरी पढ़ाई वो है सह अस्तित्व की, कि भाई आप लोग इकट्ठे एक समाज में एक सिरे से कैसे रह सकते हो। आप गरीब भी हैं गांव के अंदर, अमीर भी हैं, ज्यादा जमीन वाले, कम जमीन वाले भी हैं, मजदूर के बच्चे भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो आपको मतलब ये समझ देना कि सबके हितों का ख्याल रखते हुए, किसी का भी नुकसान किए बिना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे जीवन जीना है, ये हमारे को स्कूल सिखाए। ये दूसरी दोस्त होने चाहिए, हाँ, गरीब भी और अमीर, कोई भी हो। तो ये दूसरी शिक्षा है। अगर पहली शिक्षा देखा जाए, आपके गांव में जितने टीचर बैठे हैं, जितने और लोग बैठे हैं, वो ये वाली शिक्षा दे रहे हैं। और जो दूसरे वाली शिक्षा मैंने सहअस्तित्व वाली बोली, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इस पर बात नहीं कर रहा तो पहले बात तो चालू करो, क्योंकि बात चालू करेंगे ना तो गांव के लोग ये कहेंगे यार बात तो ठीक कह रहा है पर ऐसा संभव नहीं, कैसे हो। अब मैं जब गांव में गया तो सबसे पहले सबने ये कहा कि संभव नहीं। मैंने कहा संभव छोड़ो, होना क्या चाहिए पहले ये देखो, जो हो रहा है यही होना चाहिए या बदलना चाहिए। अगर बदलना चाहिए तो अब ये देखो, ये बदलने का काम बाहर से आके कोई करेगा कि अपने में से करेगा। फिर वो अपने में से करेगा तो अब ये बताओ, अगर इसमें तुम्हें कोई रोल दिया जाए, तुम ये करोगे कि नहीं करोगे? बोले मैं तो करूंगा, बाकी दुनिया को छोड़ दे, तू बता करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ऐसे करके एक एक आदमी से बात करी, तब जाके गांव के लोगों को ये ट्रस्ट आने लगा कि यार बात वाकई बढ़िया है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि गांव में एक अनाउंसमेंट कर दी, गांव में लोग आ गए, 50-100 लोग, हमने बात बता दी, अब वहां से जाने के बाद होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी किसी गांव में जाओगे, पहली बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग आएंगे उस मीटिंग के अंदर जो लगभग हर मीटिंग में वही जाते हैं। किसी भी पार्टी की मीटिंग हो, वो सबसे आगे मिलेंगे। उसके 2 कारण हैं, या तो वो सामाजिक तौर पे जागृत लोग हैं, या तो वो जानते हैं चीजों को, या फिर वो खाली बैठे हैं। या तो वो समझते हैं या वो खाली बैठे, 2 ही टाइप के लोग वहां जाते हैं। बट देखिए वहां क्या हो रहा है। जब वो देखने के बाद देखते हैं कि भाई बात तो ठीक है, फिर उनका जो पिछले जीवन का अनुभव है वो फिर उनको ये बताता है कि जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा होगा नहीं, और वो फिर बात को मानने से मना कर देते हैं और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए कभी भी, मैंने एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि गांव में जब भी जाओ ना, सामाजिक लोगों के भरोसे तो चलना ही मत। मतलब जो पहले से ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो मान लो आप जुड़ा हुआ है किसी तरीके से, उसका तो भरोसा करना ही नहीं, क्योंकि उसका एजेंडा पहले से सेट है। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई सामाजिक संगठन है, अगर उसका भी एजेंडा पहले से सेट है, मान लो कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, कोई दूसरे और काम करता है, कोई किसान संगठन है, उसका एजेंडा भी सेट है, उसका गोल भी सेट है, उसके आदमी भी सेट है, उन्होंने तय कर रखा मुझे ऐसे जीना है, मुझे ये काम करना है, मुझे समाज में ये योगदान देना है, वो उसका तय है। इसका मतलब इस काम के लिए आपको समाज से वो लोग निकालने पड़ेंगे जिनका एजेंडा अभी सेट नहीं है और जो सही की तलाश कर रहे हैं।
ये जो हम लोग जो लेट हो रहे हैं ना, जो जनता सरकार मोर्चा वाले इतना लेट काम कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि हमको वो लोग नहीं चाहिए जिनके एजेंडे सेट हैं। हमको वो लोग चाहिए जो अपने एजेंडे मौजूद परिस्थिति को ठीक करने के लिए लगाना चाहते हैं, अब पूरे मुद्दे को समझ के। मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं, उस बच्चे को कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए ये भी शिक्षा का विषय है, और ये उसके माँ बाप को बताए बिना आप नहीं ठीक कर सकते कि उसको पहनना क्या चाहिए। फिर ऊपर से आप ये उसके कपड़े का हो गया, उसकी दवाइयों का हो गया, उसकी गाड़ियों का हो गया, उसके खेत का हो गया, उसके डंगर का हो गया, उसके समाज का हो गया, उसके दोस्तों का हो गया, उसके हम लोगों का हो गया। ये पॉइंट भी तो वहां से लेने पड़ेंगे। उसको बीमार हो गया तो ठीक कैसे करना है, ये बात उसके माँ बाप को जानकारी होनी चाहिए, ये जरूरी पार्ट है। वरना स्कूल वाले ही इंजेक्शन ठोकेंगे उसको, वरना स्कूल वाले ही वैक्सीन लगाएंगे। मतलब ये बड़ा कमाल की बात है कि आप जहां जाओगे ना, मतलब दफ्तर में जाओगे, अगर दफ्तर के लोगों को नहीं अकल है तो दफ्तर वाले ही आपके बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात कहेंगे हैं। फिर आप न्यू कह दोगे अगर भाई, मतलब जहां जाओगे, कहने मतलब अभी पीछे हुआ तो मंडी में जा रहे हो, वहां भी यही कर रहा, अफसर भी यही कर रहा, सारे कुछ यही कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि हम गांव पे काम करना चाहते हैं तो केवल शिक्षा को टारगेट कर लिया तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमें बहुआयामी तरीके से सोचना पड़ेगा, मतलब अलग अलग दिशाओं में, और अलग अलग दिशाओं में सोचने पर ही हम आगे कुछ कर पाएंगे बेसिकली। दूसरा, जब हम शिक्षा पे काम करने चलेंगे तो जी सबसे पहले उस पर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें कौन कौन लोग होंगे? जो वहाँ अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, फिर जो वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो इसी सिस्टम की पैदाइश हैं तो इसी सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। नहीं, ऐसी नहीं है, किसी सिस्टम की तो पैदाइश हम भी है, पर हम नहीं चलना चाहते सिस्टम। चलना नहीं चाहते लेकिन चल रहे हैं ना। हाँ, मजबूरी। आपके बच्चे और मेरे बच्चे सेम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। हाँ। हमें पता है हम इसी सिस्टम की पैदाइश हैं, इसीलिए हम इससे बाहर नहीं सोच पा रहे। लेकिन हम लोग जो बाहर सोच पा रहे हैं वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो जो सोच पा रहे हैं उनको निकालना गांव से, ये बड़ा टास्क है। जो सोच पा रहे हैं, सबसे बड़ा टास्क ये है, जो सोच पा रहे हैं वो निकाल लाओ एक बारी। फिर उनकी ट्रेनिंग चलेगी, वो ट्रेनिंग सालों साल चलेगी। हमने जो प्लान किया हुआ है ना, हम जब अपना शिष्य कुल शुरू करने का प्लान कर रहे हैं ना, इस शिष्य कुल में हर गांव से हर मुद्दे पे सीखने वालों की परमानेंट ट्रेनिंग चलेंगी। टीचर तैयार होंगे, टीचर भी, डॉक्टर भी, आयुर्वेद वाले भी, खुद फार्मेसी वाले भी, जंगल खड़े करने वाले भी, खेती पे काम करने वाले भी, न्याय पे काम करने वाले भी, पंचायत का विधान भी, न्याय तंत्र भी, पुरानी चीजों से जितना बढ़िया पूरी दुनिया से ला करके लाया जाएगा वो सारा का सारा, कि जहां फायदा कंपनी का ना हो करके वहां फायदा गांव का हो। मतलब हमारा मेन मुद्दा क्या है? गांव के आदमी को, गांव के बच्चे को पढ़ने के लिए और कोई रोजगार करने के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े। अगर जाना पड़े तो इतनी दूर जाए कि वो साइकिल पर आराम से जाके वापस आ जाए, 2-10 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा, उसको इलाज की सुविधा। भाई एक सिंपल सी बात है, मैं कई बार ये सवाल पूछता हूं कि जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं और जिनको मंत्रालयों में बैठे लोग इस बात के ऊपर कन्विंस कर देते हैं कि शहर में सुविधा ज्यादा होती है, मैं उनसे ये पूछता हूं कि 50 बच्चों पे मान लो एक टीचर रखना है, तो शहर और गांव में क्या फर्क है? वो जो 50 बच्चे गांव छोड़कर शहर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तुम एक टीचर वहीं ला दोगे तो इसको कहां जाना पड़ेगा फिर? उसे तो एक को जाना। हाँ, उसे तो एक को जाना और उसे 50 को जाना। लेकिन नहीं, आपको जानबूझकर सेम सुविधा, सेम अस्पताल, सेम स्कूल, सेम चीजें, सेम पैसा शहर में लगाएगा सिस्टम, आपके गांव पर नहीं लगाएगा, क्योंकि उनको गांव उजाड़ने हैं, गांव बर्बाद करने हैं और गांव पे कब्जा करना है। इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे को समझ होनी बहुत जरूरी है, और सिर्फ हमारी समझ से बात नहीं बनेगी जब तक सबको ना समझे। हाँ, और इसीलिए गांव के प्रत्येक घर को कवर करना जरूरी है।
प्रत्येक घर को समझ नहीं आएगी, ये पहले पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बैठे लोगों को बताऊंगा ना, तो सबको सब चीजें समझ नहीं आएंगी, सबको बराबर समझ में नहीं आएगा, लेकिन सबको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये किस रास्ते पे है और वो रास्ता गलत है कि सही है। हमने वो रास्ता निकालना है लास्ट में, डिस्कशन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से हमको आखिर में वहां पहुंचना है जहां गांव के, शहर के, देश के किसी भी आदमी का शोषण ना हो सके। बेसिकली मतलब ना हम करें और ना कोई और कर सके। हाँ, चाहे आप कितने ही पैसे वाले हों, कितने ही ताकतवर हों, आपको अलाउड नहीं है प्रकृति के नियमों को तोड़ना। बेसिकली हमें वहां जाना है और ये रास्ता इतना लंबा है कि इसके विषय में सोचने से भी पहले लोग सोचते हैं यार यूं तो एक जीवन का तो काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर जो काम आपने शुरू किया है वो भी एक जीवन का है ही नहीं। वैसे भी आपका एक छोटा सा मतलब जीवन काल है। इस जीवन काल में वैसे भी आप कोई काम पूरा करके जाने वाले नहीं हो। जैसे मान लो आपने कोई मकान ही बना लिया है, वो मकान आपका कभी परफेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई टूंटी, कोई ना कोई मतलब पापड़ी उखड़ी रहेगी उसकी। मतलब आपका परफेक्शन तो कभी आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही। तो चीजें तो खराब होती रहेंगी, हम ठीक करते रहेंगे। तो मेन तो मुद्दा यही है जिसके अंदर कि जब आप अपने गांव पे काम करने लगो तो सबसे पहला काम आपको हर घर में न्योता भेजना जरूरी है। अब हमारे गांव में ये तो पहली कंडीशन की न्योता भेजना है। अब दूसरा कहानी, न्योते का भी हमारे गांव का कल्चर अलग स्टाइल का है। जो शहर का आदमी है वो तो चलता है न्योते में, उसको अगर आप बुलाओगे तो वो चलता है कार्ड से। शहर का आदमी कार्ड भेज दो व्हाट्सएप पे या जहां मर्जी। लेकिन जो गांव का आदमी है ना, वो जाएगा आपके या तो आपके या नाई के न्योते पे, और न्योता भी कम से कम 3 बार चाहिए उसने। चूल्हा न्यों दो ना, तो भी आप 3 बार बुलाने जाओगे ना तब जाके आएगा वो। सुबह सुबह तैयार हो गए, सेट हो गए, बैठ जाएगा घर में। घरवाली ने रोटी नहीं बना रखी, चूल्हा नहीं होता, पड़ोस में ब्याह है और वो बुलाना आने के बाद ही लेगा। सही बात है, सही। ठीक है ना। और वो एक बार बुलाना आ जाओगे तो फिर क्या कहेगा, दूसरी बार आने दे फिर जाऊंगा। ठीक है, सही है। और तीसरी बार जब आ लेगा ना तब जाएगा, और वो बुलाने वाला भी बेचारा लगे ही रहे। तो यो पहली बार जब हम गांव में जाएंगे ना तो हमको ये काम ऐसे करना पड़ेगा जैसे यो हमारे बच्चों का ब्याह है। सही बात। लोगों को लगेगा इसका क्या भड़क लग रही डॉक्टर का, यू क्यों फिर है चक्री काटता, इन्हें क्या लालच है। वो देखो ब्याह में तो लालच है, भी मेरे बच्चे का ब्याह है, मैं भाग रहा हूँ सबको बुलाता, मुझे अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है कि देखो कितने लोग मेरे इसमें शामिल हैं, मेरे से कितना प्रेम प्यार है लोगों का, वहां तो ये दिखाना है। लेकिन यहाँ तो आप समाज को पहली झटके में तो जब आप ये कहोगे ना कि तुम्हारा बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये सरकार तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम बेवकूफ हो, तो आदमी फिर सीधा आपको रिजेक्ट कर, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ तो सोचेंगे लोग, वो यही सोचेंगे। मान लो मैं आपको ये कह दूं कि आपकी उम्र 45 साल 50 साल हो ली, और मैं आपको ये कह दूं आपने अब तक जितनी जीवन जिया सारा बेवकूफी भरा जीवन था, तो आप बाहर निकल के मुझे कहोगे क्या पागल है हो, आप कैसे ठप्पा लगने दोगे अपने ऊपर बेवकूफी का। बिल्कुल। आप मैं कोई भी मतलब गांव के आदमी को जब आप पहले झटके ये कहोगे कि बैंक आपका शोषण ऐसे करते हैं, सिस्टम ऐसे करता है, पार्टियां ऐसे करती हैं, कंपनियां ऐसे करती हैं, तो वो एक झटके में, पहले झटके में ये नहीं मानेगा कि सच में शोषण हो रहा है। वो ये कहेगा मैं इस शोषण में शामिल हूं और इसके बिना मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये तो पागल हो रहे हैं। क्योंकि उसे ये स्वीकार करने में भी समय लगेगा कि भैया हमें समझ नहीं आई जो उन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया। इसलिए हमको बहुत सिस्टमैटिकली दिमाग से ये मानकर चलना पड़ेगा कि गांव का आदमी आपको पहली बार लाने में सारा काम आपका उस आदमी को वहां से सार्वजनिक स्थान पर लाने का है, बस यहां तक का काम, ये सबसे बड़ा काम है बस। और वो कैसे होगा, आपने एक बार कॉल दी तो गांव का, मान लो आपके गांव में घर कितने घर आपके गांव में, तकरीबन 2000 वोटिंग, 2000 वोटिंग, 500 परिवार मान लो आप। तो आप 500 परिवार में जब आप लाओगे ना तो 500 परिवार से 50 से 100 आदमी आएंगे पहले झटके में।
मान लो ये 50 से 100 आदमी आए और इन लोगों को हमने फिर इनमें से हमने कहा कि अब बताओ इस मिशन में कौन कौन साथ आना चाहेगा। इसमें से जिन 5 लोगों ने खुद आगे आकर के कह दिया कि हम आना चाहते हैं, इनकी मदद से अब गांव की हर गली को कवर करके वहां न्योता दिया जाएगा, इनकी मदद से। फिर लोग आएंगे अगले 50-100, फिर 5-10 लोग नए जुड़ेंगे, फिर इनकी मदद से जो बच गए उन तक फिर जाया जाएगा। यानी हमारा एक बार तो, जैसे मैं अभी अपने गांव में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, हमारे ये इसी के अंदर है वो पूरा आंकड़ा मैंने लिखा हुआ है। और ये रहा देखो, ये ना ये आंकड़ा है, एजुकेशन पे मेरे गांव में लगभग 9.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है पर ईयर हेल्थ पे। अच्छा, दूसरा शिक्षा पे हमारे गांव का खर्चा है 20 करोड़ रुपया। मंथली को सालाना में कन्वर्ट किया, यो मंथली को सालाना, मतलब मासिक बना के फिर उसको साल का बना दिया था, ईयरली डाटा है ना ये। अच्छा, बीमे की किस्तें जाती हैं 44 करोड़ रुपया हमारे गांव से। हाँ, मेरे गांव का आंकड़ा है। इतना तो बीमा भी नहीं लेता वो। इतना नहीं, कितना ही नहीं लेता। मैंने पिछले साल का आंकड़ा पूछा था, एक्सीडेंटल डेथ कितनी थी गांव में, एक भी नहीं थी। तो 44 करोड़ रुपया डरा के ले लिया। बेवकूफी में गया हमारे गांव का। अब मैंने गांव को इतनी सलाह दी, मैंने कहा एक काम करते हैं, गांव में ना आपा एक गुल्लक लगा लेते हैं अपने अपने घर में और 1000 रुपया महीना डाल देते हैं उसमें। 1800 घर हैं, कोई भी कमाने वाला आदमी मरे 13वीं पे 1000 रुपये निकाल के दिया, उसमें से 18 लाख रुपया हर आदमी का बीमा हो सकता है हमारे गांव का। किसी भी डेथ पे आपके परिवार को सुविधा मिल सकती है। तो गांव वाले बोले वाह तो ठीक है, और ना किसी कंपनी को देना, आपके घर में रहना, बस वो पैसा डेथ का नाम का है। ये समझ लो कि किसी के घर कमाने वाले की डेथ होगी तो देना है। 1000 रुपये देने में क्या, 1000 रुपये देने कुछ भी नहीं, किसी की डेथ पे 1000 रुपये में तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं। ये आंकड़ा निकाला तो ये मैं कहा ये वेस्टेज है टोटल। फिर मैंने देखा मेरे गांव में टोटल कमाई साल की 280 करोड़ है, खर्च है 100 करोड़, तो बचत होनी चाहिए कितनी, 180 करोड़ होनी चाहिए ना। लेकिन 316 करोड़ का लोन का किस्तें जाती हैं। अच्छा, खाली किस्तें हैं। हाँ, यानी कि ब्याज आते हैं टोटल 316 करोड़ का लोन है, ले लो जी। और हर साल लोन नए आ जा, हर साल घाटे में क्या, गांव का प्रत्येक व्यक्ति माइनस में है। अब ये अब ये आंकड़ा लाने के लिए, ये आंकड़ा मेरी अपनी जो टीम है, ये देखो ये आंकड़ा रहा, नाम, फोन नंबर, जाति। अच्छा, फिर उसमें ऊपर ये देखो ये रहा आंकड़ा, इसमें ये हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लीगल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, ट्रैवलिंग पे, इंश्योरेंस पे, डोमेस्टिक पे, आपका चावल कितना, गेहूं कितना। हमारे पास तो ये भी आंकड़े हैं, एक एक आदमी की कितने ग्राम चावल खर्चा है, कितने ग्राम गेहूं का है, कितना दाल का, कितना सब्जी का, कितना कपड़े का, और उसके लिए गांव में कितनी जमीन बहुत है एक परिवार के लिए। ये कैलकुलेशंस भी कर रखी हैं अभी हमने, जब हम गांव के आगे रखेंगे अभी। लेकिन इस आंकड़े को इकट्ठा करने में हमारे जो साथियों ने मेहनत करी, उस मेहनत को यदि मैं अकेला करता अपने गांव में और 6 घंटे डेली करता, 6 घंटे, 3 घंटे सुबह 3 शाम को, और 220 दिन का यदि मैं एक साल मान लेता, 220 दिन तक 6 घंटे डेली अगर मैं मेहनत करता, तो मुझे 5.5 साल लगते वो करने में, जो मेरे साथियों ने मुझे महीने भर में करके दे दिया। लेकिन इतनी, ये टीम की मदद से, वो जो मैंने कहा ना, वो गांव के लोग निकालने और वो फिर गांव में जाकर के ये करना। क्योंकि सबसे पहले हमको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। देखो, मैं जो बताऊंगा वो मैंने मेरे गांव का बताया, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए, मेरे गांव का एक आदमी अगर 5 रोटी खाएगा एक टाइम पे, आपके गांव का 50 थोड़ी खा लेगा, 4 खा लेगा, 6 खा लेगा, कम करेगा 2 तक चला जाएगा, 8 तक चला जाएगा। मेहनत करने वाला, वो ना करने वाला उतना ही नंबर है, अनुपात वही है। यानी असलियत तो बात यह है कि जो मेरे गांव का आंकड़ा है वही आपके गांव का आंकड़ा है, लगभग प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार। 3 लोगों का परिवार का उतना ही खर्चा है यार, उतने ही चौड़ लगे, उतने ही गेहूं लगे, उतने ही कपड़े लगे, उतना ही पढ़ाई पे लगे, सब उतना ही लगा है। मतलब उसमें कोई फालतू टिफेंट बट की जरूरत नहीं। लेकिन आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे और आप उस टीम से मेहनत नहीं करवाओगे गांव की, तब तक उसके अंदर से नहीं आएगा तरीके ये इतना खराब हो रहा है,
मेरी बताई हुई बात आपको याद नहीं रहेगी, वो ये रटनी पड़ेगी। और जब अगर आपने खुद कर ली तो फिर वो पक्का हो जाएगा भाई ये तो बचाना पड़ेगा। ये तो हर गांव सत्यानाश में जाने लगा, हर घर। तो हर घर को बचाने के लिए हर घर को शामिल करना जरूरी है, और उसको शामिल करने का ही समय चाहिए हमको। बस मतलब हमें उसको शामिल करने के लिए, वो समझ पैदा करने के लिए समय लगाना जरूरी है। क्योंकि सरकारों के लोग, मंत्रालयों में बैठे लोग या कंपनियों के लोग आपके ऊपर जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ना जानकारी का, गलत जानकारी, ज्यादा जानकारी, वो कितने कर रहे हैं। देखो टीवी, रेडियो मतलब एफएमबी, एएमबी, अच्छा जी, पोस्टर, बैनर, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता, और आपके मतलब अखबार हैं, पत्रिका, और सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, सब चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं उनका। जो हम बात कर रहे हैं, हम जैसे लोग तो जब उठने लगते हैं तो सीआईडी वाले उसी टाइम आ लेते हैं कि कौन है ये बंदा, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, काइंड ऑफ। तो ये एक पंगा बड़ा हो जाता है। इसीलिए इस मूवमेंट को जितना नीचे नीचे कर पाएंगे अपने अपने गांव में उतना बढ़िया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जब लड़ने निकले तो समझ के निकले वो। नहीं तो फिर अगर पीछे लग के लगोगे ना, जैसे आप कह रहे थे भाई आपसे पूछे बिना नहीं करना, हमारे से केवल सलाह लेनी है आपने, अपने निर्णय खुद लेने हैं। एक बार ये आंकड़ा आपके पास हो, उस आंकड़े के हिसाब से फिर गांव से ही पूछ लो बैठ के भाई, जैसे गांव के लोगों से। जब तक आप उनको शामिल नहीं करोगे वो आपके साथ नहीं लगेंगे, और मैं आपको शामिल नहीं करूंगा तो आप मेरे साथ क्यों लगो। तो सिंपल फंडा क्या है, पहले उस आदमी को शामिल करो और उससे पूछो कि देख तेरे पास दो रास्ते हैं, तेरा बच्चा जा रहा है इस टाइम पे स्कूल में, अभी मैंने गांव का आंकड़ा दिया, मैंने 20 करोड़ रुपया जा रहा है मेरे गांव से शहर में, 20 करोड़, ठीक। अब मैं इस कैलकुलेशन को देखता हूं, मैंने कहा 20 करोड़ में से पैसे कहां जा रहे हैं। करीब करीब मेरे गांव से 100 के करीब बच्चा ऐसा है जो कोचिंग के लिए जाता है शहर में असंध, और एक बच्चे की जो खर्चा है वो लगभग 25,000 रुपया तो है ही कोचिंग का, इतने तो फीस होती है। इसका मतलब ये होगा कि 25 लाख रुपया मेरे गांव से शहर जा रहा है, ठीक है। ये सॉरी 1000 बच्चे की बात हो रही थी, नॉट 100 बच्चों की। 1000 बच्चा जा रहा है कोचिंग के लिए। मैं तो 100 तो थोड़ा सा ही आंकड़ा हुआ है, तो है ना 100 तो छोटा आंकड़ा हो, वो तो एक क्लास में 2 क्लासों में हो जाए, क्लास में तो 12 क्लास होना। तो अब 1000 बच्चा होगा तो ये 2.5 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। 2.5 करोड़ साल का मतलब हो गया लगभग 2 लाख रुपए महीना। अब मैंने गांव वालों को एक बात बताई कि देखो, अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। गांव वो बच्चे वहां जाते हैं तो कोचिंग में पढ़ते कैसे हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ते हैं। दिल्ली बैठा कोई आदमी कोचिंग दे रहा है और वो पढ़ा रहा है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, आप बता देना। आपके पास 2 ऑप्शन है, अब आप बताओ क्या चाहते हो। पहली चॉइस, उसी दिल्ली की कोचिंग वाले की फ्रेंचाइजी गांव में ले आते हैं, ठीक है, और उसको मंथली रेंट दे देते हैं वहीं पे। जब देना ही हमने इधर ही है तो उसी से ले लेते हैं डायरेक्टली। और हम अगर उसको देंगे, जो आज हमारा लगभग 2-2.5 लाख रुपया महीने का जो जान लग रहा है, हाँ 20 लाख रुपया जो महीने का जान लग रहा है, ये हमारा 1,00,000 रुपए महीने में काम चल जाएगा, 1 लाख रुपए महीना में। या दूसरा तरीका ये है, हम अपने गांव में एक जगह डेडिकेटेड रख देते हैं कोचिंग के लिए, और 3 टीचर्स ले आते हैं अपने गांव से, अपने गांव में बाहर से, और टीचर को तनख्वाह देते हैं। कितनी तनख्वाह में आ जाएगा टीचर गांव में पढ़ाने, बताओ आप? 30,000 40,000। मैं कह रहा हूं 1 लाख। 1 लाख तनख्वाह वाला मास्टर ले आओ और 3 ले आओ सवेरे से लेकर रात तक। बच्चों ने कोई भी दिक्कत हो तुम्हें बताना है, चाहे यूपीएससी की तैयारी कराओ, चाहे सीडीएस की कराओ, चाहे एससी की कराओ, बैंकिंग की कराओ, जिसी की मर्जी कराओ। अभी तो आप 20 लाख रुपया महीना दे रहे हो ना। मैं तो कह रहा हूं 3 लाख में काम चल रहा है, जब 3 लाख में चल रहा है आपका तो काम। और वो बच्चे सारे के सारे ट्रैवलिंग में, वहां जाकर लफाड़ेबाजी, फिर खावे सारा, मतलब सारा कबाड़ खावे, फिर बाहर जाकर होटल में ढाबे पे। मतलब वो अल्टीमेटली जितने रुपए का आपका बच्चा तेल फूकेगा और जितने रुपए का बाहर जाके खा के आएगा ना कचरा,
उतने रुपए में आपके बच्चों को सलाद में वहां पढ़ने के लिए सभी बच्चों के लिए फ्रूट सलाद अवेलेबल होगा, ऑर्गेनिक फ्रूट है वहां, वो रखे होंगे, क्या कहते हैं उन्हें, स्प्राउट्स रखे होंगे हैं, शाम को भिगोए जाएंगे, अगले दिन सुबह सबको कटोरी में, जो बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा टेबल पर, तुम्हारे को स्प्राउट्स मिलेंगे, बढ़िया तुम्हारे लिए अरेंजमेंट होगा, एसी हॉल होगा, और बैठ के जिसने पढ़ना पढ़ो, जिसने चर्चा करनी चर्चा करो। और खर्चा कितना महीने का? 3 लाख से 5 लाख, यानी जो 20 लाख खर्चा था वो 5 से 3 लाख पे आ गया। तो अब बताओ आपका क्या लगा जेब से? अगर इस 3 लाख रुपए को यदि मैं प्रत्येक परिवार में डिवाइड कर दूं, 1800 में डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास कितना बचा? ये 18 दूनी 36, ये तो 201 रुपए बांटे माए, 200-300 रुपए एक परिवार में। बहुत जबरदस्त गणित है ये। ये बताओ ना, मैं तो कोई ये कह नहीं रहा, मैं तो मेरे गांव का आंकड़ा दिया मैंने तो। अब मैंने कहा बताओ 200 रुपए में तुम्हारे गांव के अंदर गाँव में भी मिल सके हैं 3। ये तीनों बच्चे, अरे तीनों बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे, गांव के बच्चों को तैयार कर लेंगे ना, साल एक के बाद तो उन्हीं के वही बच्चे लग जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है, बाहर बच्चा चले जाओ, चाहे उसका घर का कितना भी अच्छा जुगाड़, हाँ, डाइट तो उसे वही मिलेगी, बाहर कबाड़ी मिलेगा ना, कितना ही पैसे वाला हो, है कि नहीं। अब मैंने तो ये छोटा सा आंकड़ा दिया आपको, 3 लाख रुपए ठीक, का काम एक तो वो पैसा भी आप गांव में रोक सकते हो। फिर मैंने ये जो कोचिंग वाले जो मैंने 20 करोड़ रुपया जो स्कूल की जो फीस बताई थी मैंने आपको, ये जो स्कूल में जा रहा है 20 करोड़, अब मैं इस आंकड़े को यदि गांव में ले आता हूं, यदि इन्हीं बच्चों को मैंने कैलकुलेशन की थी भाई कितना बच्चा जा रहा है और कितना गांव में है, अभी जो बच्चा जा रहा है वो 40 से 50 बच्चों पे एक टीचर में जा रहा है। और मैंने कहा अगर यही बच्चे अपने गांव में ही पढ़े अगर खाली, और हम सिर्फ 20 बच्चों पे एक टीचर रखें, तो भी हमारा मैक्सिमम खर्चा 40 लाख रुपए है। कहाँ 20 करोड़, कहां 20 करोड़, कहां 40 लाख? तो कुछ भी यानी कुछ भी खर्चा नहीं है, और आपका बच्चा रहेगा। और एक और बात है, यदि आप सारे के सारे गांव वाले शामिल होते हो, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो बच्चा अपने गांव के स्कूल से पढ़ेगा, गांव के स्कूल से पढ़ेगा, सरकारी स्कूल से नहीं, सरकारी स्कूल सरकार चलाती है, गांव चलाएगा इस स्कूल को, जो हमारे गांव के स्कूल से पढ़ेगा, क्योंकि गांव की जो जमीन है, जो गांव का स्कूल है वो गांव की जमीन पे है और गांव के लोगों ने दे रखी है, गांव की है वो, और जो हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ेगा वहां पर, सबसे पहले तो शहर में जाने वाले 3 घंटे बच गए उसके, उसमें उसको सिखाएंगे उसकी कला जो उसके पास है, कहाँ जो कुछ भी करेंगे। और उससे बड़ी बात की गारंटी है कि जो गांव के स्कूल में पढ़ेगा उसके रोजगार की गारंटी मारी, 100% रोजगार की गारंटी। अब बता जाओ, फिर बताओ कौन सा तरीका है, इसी यही तरीका बढ़िया है ये तैयार है जी, बिल्कुल। तो एक आदमी भी मना नहीं कर रहा गांव में जब मैं गया, लेकिन इसके लिए वो सब्र, समझाने में टाइम, हाँ बस ये है, समझाने में जितना समय लगाना पड़े, भले ही 6 महीने लगो, भले ही साल लगो, जब तक हर घर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक नहीं बनेगी। 10 मान लो 10 जने हो गए ना, अब हमें कहेंगे तो एक काम कर, आज तन्ने 4 घर समझा गाने, तो 10 जनों ने डेली के 40 घर समझा देंगे, डेली के 40 घर हैं, 500 घर समझाने में 10-15 दिन ही तो लगेंगे, बस कुछ भी नहीं लगना, सारा हरियाणा सारा देश समझने में, बशर्ते कि हम 8-10 लोग समझने और समझाने के लिए चले, तो आधा अधूरा नॉलेज लेके चलते हैं। हाँ, तो इसलिए अपन बैठ के उनकी ट्रेनिंग हो जाए, उनको सारी बातों का पता चल जाए, वो सारी बातों के रट्टे मार लो, सारी बात समझ लो, जिस जिस चीज में अटकते जाओ पूछते जाओ, अटकते जाओ पूछते जाओ और करते जाओ। आपके गांव को सिर्फ आप करोगे, बाहर का कोई आदमी करेगा तो वो नाश करेगा, सीधी सी बात है। देख लीजिए, हाँ, देख ही रहे, जो बाहर से टीचर आ रहे हैं कोई मतलब ही नहीं उनको, आपके गांव का बच्चा खराब हो, आपका माहौल खराब हो, जवाबदेही भी नहीं है। हाँ, कोई जवाब तो ये भी नहीं पूछता कि भाई तुमने कुछ करा नहीं करा, और अगर हमने कहा भाई तुम कुछ कर लो, बोले हम नहीं कुछ कर, ना जी ना, कोई उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है कोई। तो इसलिए या तो एक काम कर लो, मैं आपको एक तो एजुकेशन वाली जो ट्रेनिंग है वो भेज देता हूँ, ठीक है, 9518170000 पे मैसेज करके वो मंगवा लो मेरे पे भी। फिर गांव में जाने से पहले की जो मेरे गांव में जब मैं गया था, तो मैंने वो पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, और मेरा निडर इंडिया चैनल है ना जो, उसके ऊपर प्लेलिस्ट है एक, शिक्षा क्रांति निडर JSM के नाम से, उसमें मैंने वो सारी चीजें दे रखी है, किस किस टाइप की राजनीति होती है गांव में, लोगों की सोच कैसी है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, वो सारी चीज दे रखी है, वो एक बार देख लो। और फिर उसके बाद फिर अपना अपना इंटरेस्ट एरिया चूज कर लो,
वो कोई बंदा कहेगा भाई मैंने को खेती में काम करना, कोई कहेगा भाई मुझे तो आयुर्वेद पे करना या फिर हेल्थ पे करना। अपना अपना इंटरेस्ट एरिया ले लो एक, भाई मुझे शिक्षा में करना फॉर एग्जांपल, तो अब शिक्षा में कहां तक सीख सकते हैं। देखो एक बारी, जो मान लो मेरे पास है वो मैं आपके सामने रख दूंगा, फिर आप फंसोगे कि यह वाली चीज कैसे ठीक होगी, तो जिसने इस पर काम कर रखा वहां चलेंगे मिलने, उनसे देखने चलेंगे इस शिक्षा पे किसने कर रखा है, इस पे किसने कर रखा है, नहीं तो हम अपना मिलकर बैठ के कर लेंगे जैसी हमारी जरूरत होगी वैसी। तो ये बहुत आसान है, बस शुरुआत करने में। हाँ, इसमें एक तो शुरुआत, फिर सब्र, फिर समझ, और फिर समय। समय सबसे इंपॉर्टेंट है। जो समय दे दिया और समय हमने ले लिया इसमें आराम से, फिर ये बदलाव ऐसा होगा जो अगले 1000 साल की नींव खड़ी करेगा। क्योंकि हमको अपने बच्चों के अंदर से ये जो कंपटीशन का भूत है ये निकाल के और नया सीखने का जज्बा पैदा करना है। उसके लिए हमको ऐसा तंत्र खड़ा करना पड़ेगा कि जो अनाज है और जो प्रोडक्शन है गांव का, वो प्रोडक्शन इस टाइप से हो कि हमारे गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम हो। उत्पादन प्रत्येक व्यक्ति के, यानी कि गांव की लेडी खाली बैठी है तो भी वो उत्पादन करे कुछ। हमारी देखो ना कितने कितनी गजब के थी, हम अपने बोइये, अपने बर्तन, अपने दिए, अपने दरी, अपने तकिए, अपने कपड़े, है ना, अपना सेवैया, अपनी खाट, अपना मतलब जो चाहिए किसी का सब कुछ, जो नाम लो बस, आप सब बड़े कुछ हैं होना है। जो 60 साल 70 साल के हैं, उन्होंने हाथ से बुने कपड़े पहने, और उनकी सोच का लेवल अलग ही था। अभी जब आप फ्रीक्वेंसी को समझ लोगे ना, वो जैसे सचिन ने अभी फ्रीक्वेंसी समझ, बोला तो सारा ही खेल इतना फ्रीक्वेंसी का है। तो ये जो चीजें आपको दे ही जा रही हैं, ये जो पंखे, एसी, कूलर, ये जो जितना भी मेटल आपको चारों तरफ लपेट रखा है, केमिकल और मेटल और प्लास्टिक, इसका खेल ही समझ में तब आएगा जब हम ये बैठ के चर्चा करेंगे। गांव के बड़े बूढ़े जब शारीरिक वैसा काम करने में असमर्थ हो जाते थे तो भी बैठे बैठे बाण बटते रहा करते। हाँ, कुछ करते रहे। उनका प्रोडक्शन यानी उत्पादन तो उनकी नस नस में था, हर मिनट उत्पादन था। स्वेटर बुन रही हैं, हाँ, सारा कुछ कर रही है। कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये भगवान ने नहीं एक जैसा बनाया। ये कंपटीशन का कॉन्सेप्ट ये असल में इन्होंने कैसे बनाया था, इन्होंने जो शुरुआत तो करी थी ना, तो ये तो करी थी इन्होंने थोड़ा कुछ सोच समझ के कैसे, इन्होंने को ये पता था कि जिस बच्चे का दिमाग तेज है वो बच्चा जल्दी सीखता है, चीजों को पकड़ता है, जो पकड़ता है वो बढ़िया लिख सकता है, जो लिख सकता है उसके नंबर आएंगे, जिसके नंबर आ जाए और जिसमें अकल है उसको नौकर बना दो, ताकि गांव को बताने वाला कोई बचे ही ना। मतलब जिसको भी समझ वाले आदमी को, यानी कि जिसके पास भी, देखो आज के टाइम पे कंपटीशन को कौन जीत पाएगा, या तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा या बहुत अमीर बच्चा, माँ बाप जिसने पैसे खर्च करके उसको कंपटीशन में भेज रखा है। यानी अमीर और इंटेलिजेंट दोनों को अगर आपने नौकरी में फंसा दिया, पैसे में फंसा दिया, तो देश को समझाने वाला खत्म हो गया। गांव से निकल गया। ये गेम इसलिए खेला इन्होंने सोच समझ के कि इन लोगों को वहां बिठा दो, मतलब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा समझने लगे बातों को, समझने वाले बच्चे को फट से नौकरी दे दो। और हमारा वैदिक सिस्टम क्या था? हाँ। जो सबसे होशियार है, वो चाहे किसी भी बिरादरी के, हाँ। उन्हें टीचर बने। अब देखो टीचर का तो काम ये है, जितनी चीजों की समझ टीचर को होगी, और टीचर को फिर ये भी बोला गया था क्योंकि तू सबसे होशियार है तो सबके कान काट सकता है, इसलिए तेरा जो काम धंधा है उसके बदले पैसा नहीं मिलेगा। नहीं तो तू धंधा बना लिया तो अब देखो ना, आप कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, करोड़ों अरबों रुपए लोगों को बेवकूफ बना बना के ये लोग कमा रहे हैं। अपना कोचिंग सेंटर था, मैंने देखा माँ बाप कितने बेवकूफ हैं। माँ बाप को थोड़ी सी आप ऐसे मतलब यूं थोड़ा कर दो, माँ बाप तो जमीन बेच के अपने बच्चे को दाखिला कराने को तैयार हो जाते हैं। जमीन बेच के विदेश भेज तो रहे, कर तो रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जहां समझ वाला आदमी बैठा हो, जिसका काम दूसरों को समझ देने का हो, उसकी समझ के बदले उसको पैसे ना मिले। यानी जैसे हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, मान लो इस काम के बदले हमको पैसे मिलने लग जाए, मान लो हम ये पैसे लेने लग जाए, मेरा जो प्रोफेशन है या लेते थे तब नाश ही करा करते, हम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा करते। तो मैंने देखा कि समझ वाला आदमी अगर अपनी समझ को यूज करने लग जाए तो वो लोगों का बेवकूफ बड़ा जल्दी बना सकता है। इसलिए समझ वाले आदमी को समझाने पे लगा दो, तो उसकी समझ के बदले में उसको इज्जत दे दो अनलिमिटेड।
यही बात बिल्कुल, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। ये पॉइंट है। हाँ, और ये बड़ा सम्मान अच्छा बहुत कॉन्सेप्ट सारी था। चीजें। हाँ, भगवान के बराबर वैसे ही थोड़ी रखा था बिल्कुल, उनको, बिल्कुल। तो वो इसलिए रखा था, लेकिन भगवान ने सारा और देश ये बेच सारा दिया। सिस्टम जब ही हुआ, हाँ। जब जो पढ़े लिखे टीचर थे उन्हें पंडित कहते थे। अब पंडित ने सोचा यार तेरा बच्चा तो अगर समझदार नहीं होगा तो सफाई करेगा। हाँ। उसने सिस्टम चेंज करा। हाँ। ले पंडित का बच्चा पंडित ही होगा। वो हाँ बिल्कुल। तो इस पर आप कर लेते हैं, आपके गांव में जोन सा भी होगा, आप एक बार गांव में पूरे में जाओ। एक तो हमने शुरुआत करी, अभी 2-3 मीटिंग हुई हमारी। हम ये चाह रहे हैं कि तकरीबन 2 महीने बाद हम आपकी मीटिंग करें। ठीक है उम्मीद है हमें कम 1000 के करीब आदमी काम को आने के 3-4 गाँव के हम इकट्ठे ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, मैं तो बैठा ही इसी काम पे हूँ, मैंने तो और और- कुछ करना ही नहीं। 28 तारीख की बात हुई, 28 गुरु जी से फाइनल हुआ कि 2 महीने के बाद इतवार का ही, मतलब सितंबर का लास्ट इतवार रखो। स्कूल की भी छुट्टी है, स्कूल में ही प्रोग्राम। आप उसको अच्छे से आप लोगों तक लेके जाओ, आप बात को कर लेते हैं। क्या नाम आपके गांव का? सिकंदरपुर गौशा डॉक्टर साहब का, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर गौशा बिल्कुल जो आपका भीड़ मंडी है, हाँ। इससे 4-5 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर साहब आप गए होंगे इधर, यहाँ जो ये भीड़ वाला पुल नहीं है, नहीं, मैं समझ गया, वो तो मैं यहाँ से जो तो इसलिए भी बता रहा था कि मान लो वीडियो में सुन रहा है कोई, तो आसपास का आदमी होगा ना, जैसे ही तो पुल सुन से लेगा। उतरोगे ना, तो एक तो सीधा चला गया रोड, बिल्कुल बिल्कुल सीध में, या फिर थोड़ा सा ऐसे घूम के और आगे एक मोड़ आएगा माजरी, थोड़ा सा घूम के इधर ही, ज्यादा दूर नहीं क्या है। नाम है गाँव का? गाँव सिकंदरपुर गोसगढ़। सिकंदरपुर गोचगढ़, गोसगढ़ गोसगढ़। दो नाम है जी गाँव के। आसपास क्या गाँव? उमरपुर, उमरपुर हो गया, मखनपुर, गंगो के आसपास का एरिया। गंगो कितनी दूर है? नखड़ोती नखड़ोती। नखड़ोती, वहाँ से 6 किलोमीटर है। चलो नखड़ोती 6 किलोमीटर हो गया, कोई बात नहीं, आप करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत कर दी हमने, हाँ बोल दिया है, ये कह रहे हैं कि हम प्रोग्राम फिक्स कर देंगे। हाँ पर ये जो इतवार की मीटिंग है, हाँ। हम लोगों से ही जैसे हमारी मीटिंग होगी तो उनसे करेंगे भाई हमने ये प्रोग्राम ऐसे फिक्स कर। हाँ, अपने गांव में आपका पहली कोई बार दिक्कत। आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, पहली मुलाकात हुई। वीडियो तो काफी देखते रहते हैं हम आपकी। हाँ।